Hello students, good morning. Class 6 in the third chapter, second lecture. चलिए चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। क्यों और क्योंजीमल आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा। अब चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। वैसे तो हर पात्र के साथ उसका आम परिवेश रहता ही है। जैसे भेड़िया हो तो जंगल, झाड़ी, नदी, दूसरे जानवर, उसके मन में उस जगह का पूरा दौरा करने की कोशिश करती हूँ। कौन कहता है बेटा? ये सुरता दीदी बताती हैं बच्चों को क्योंजीमल और कैसे कैथलिया से। तो वहाँ के दृश्य, मौसम, आवाज़ें, गंध सब कुछ पकड़ने की कोशिश करती हूँ। फिर कभी कभी पात्र को उस जगह से बिल्कुल ही अलग जगह भी ले जाती हूँ। जैसे क्या हुआ जब भेड़िया पहुँचा हमारे स्कूल में। होगा ना मज़ेदार कथानक। कथानक कैसे कैसे शब्द बोलने लगी हो दीदी। कहानी में होने वाली घटना और उनके क्रम को ही कथानक कहते हैं। इसी से तो कहानी उसके अंत तक पहुंचती है। अंत तक फिर वो कहता क्यों क्यों क्यों। अब सुरता दीदी बताती हैं कि क्योंकि हर कहानी में पात्रों के सामने कोई कार्य या मुश्किल रहती है, कोई खतरा रहता है, कुछ ढूंढना, तय करना, प्राप्त करना वगैरह वगैरह। तभी तो हम पूछते रहते हैं कि फिर क्या हुआ। अच्छा कथानक बनाना ही तो कहानी बनाने की असली कला है। आप कथानक बनाती हैं कैसे कैसे कैसे? कौन पूछता है बेटा? कैसे? कैथलिया। वैसे तो ये सोचती हूँ कि मेरे मुख्य पात्र के सामने किस तरह की कठिनाई हो सकती है, वो क्या करना चाहता है और उसे वो कठिनाई क्यों हो सकती है, और किस तरह वो उससे बचकर निकलता है। तो जैसे रात हो गई तो छगन अपने घर कैसे पहुंचता है, लेकिन जैसे ही रास्ता जंगल आता है तो उसमें टॉर्च बंद हो जाती है, तो वो घर कैसे पहुंचे। फिर दीदी फिर क्या हुआ? अरे यही तो पूरी कहानी का कथानक होगा, अब तुम ही इसके आगे बनाओगे। ये कहकर दीदी कुछ लिखने लगी। क्योंजीमल और कैसे कैथलिया कुछ सोचने लगते हैं। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। आपको ये होमवर्क को बुक में ही करना है। टिक दी करेक्ट, ये आपका होमवर्क है। क्योंजीमल बात बात पर क्या पूछ लेते थे? क्यों क्यों क्यों। गेहूं का आटा पिसवाने कौन जा रहा था? तो गुरुजी पे करेक्ट का टिक लगाइए, गुरुजी जा रहे थे। कहानी लिखने का काम कौन कर रही थी? सुरता दीदी। अब बेटा ये भी आपको होमवर्क में करना है। ये मौखिक क्वेश्चन है, ये आपको बुक में करना है, उसके बाद रफ कॉपी पे करना है और लर्न करना है। कैसे कैथलिया अवसर मिलते ही क्या पूछ लेते थे? कैसे कैसे। गुरुजी कहाँ जा रहे थे? बाजार। जिनके साथ कहानी घटती है उसे क्या कहते हैं? पात्र। अब सही शब्द के द्वारा रिक्त स्थान भरना। यहाँ पे गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुल हो चुके थे, तो साइकिल फिल करना है। और कहानी में होने वाली घटना और उनके क्रम को कथानक कहते हैं, यहाँ कथानक फिल कीजिए। अच्छा कथानक बनाना ही कहानी बनाने की असली कला। यहाँ कहानी फिल कीजिए और यहाँ पे कला। हर पात्र के साथ उसका आम परिवेश रहता है, यहाँ परिवेश। अब ये कहानी बूझो, आओ बूझे पहेली। पहेली है ये, गेहूँ पीस कर प्राप्त करते आटा और इसके खत्म होने पर टॉर्च नहीं जलती बैटरी। ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ये भी आपको देने हैं। गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे? तो गेहूँ पिसवाने। गुरुजी को रास्ते में किसने रोका? क्योंजीमल। कैसे कैथलिया। और क्यों और कैसे में क्या बंद हो जाता है? चक्की। ठीक है। किसने किससे कहा? क्योंजीमल ने गुरुजी से कहा। और अरे आटा जो चाहिए गुरुजी ने कैसे कैथलिया से कहा। कहानी बना रही हूँ, सुरता दीदी ने कैथलिया और क्योंजीमल से कहा। आप कथानक बनाती हैं कैसे कैसे कैथलिया ने सुरता दीदी से कहा। ठीक है। अब ये आपका आगे देखिए, ये मैचिंग करनी है आपको, विलोम से मैच करना है। उत्तर का प्रश्न, कम का अधिक, सच का झूठ, अंदर का बाहर और अंत का आदि, कठिनाई का सरलता, पूरी का आदि। ठीक है। अब ये आप उचित सर्वनाम के द्वारा रिक्त स्थान भरना। तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी। जिसके साथ घटना घटती है उसे कहते हैं पात्र। आप पात्रों के बारे में सोचती हैं दीदी। हर पात्र के साथ उसका आम परिवेश रहता है। ये कहकर दीदी कुछ लिखने लगी। अब बेटा आपका लेक्चर फिनिश, आपको होमवर्क बता दिया गया। अब अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू।